राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का विषय लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों का उन्मुखीकरण एवं दायित्व रहा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व राज्यसभा के उपसभापति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उन्होंने इस आयोजन के इतिहास व बिहार के राज्य के रूप में इतिहास पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आने वाले सभी विशिष्ट अतिथियों को नमन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पहले बिहार विधानमंडल बना और उसकी कार्यवाही शुरू हुई। जनता विधायकों को चुनकर भेजती है और माननीय सदस्यों को विधानसभा के कानूनों का पालन करना उनका कर्तव्य है। ये खुशी की बात है कि जो भी नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए इस प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है और उसका विषय रखा गया है लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों का उन्मुखीकरण एवं उत्तरदायित्व। और इस कार्यक्रम का आयोजन संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लोकसभा तथा बिहार विधानसभा सचिवालय के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। ये खुशी की बात है और सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इसके लिए तो मैं बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को बुलाया, बिहार राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी को बुलाया। बिहार विधानसभा में 2006 में भी ये कार्यक्रम का सबसे पहले यह प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस समय लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्रद्धेय सोमनाथ चटर्जी जी और संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो के माननीय सलाहकार माननीय श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी पधारे थे और उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे श्री उदय नारायण चौधरी जी। तो कार्यक्रम हुआ था, बहुत अच्छा कार्यक्रम उस समय भी हुआ। अब जो आप सब जानते हैं कि 22 मार्च 1912 बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक राज्य अंग्रेजों ने बनाया था। अब उसके बाद एक बना था बिहार विधानमंडल, तो उस समय जो शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर 1920 में बिहार और उड़ीसा का जो राज्य था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और उस समय जो विधानमंडल की संख्या थी उसको संख्या और बढ़ी थी, तो वो हुआ था। उसके बाद उसकी पहली बैठक और उसी समय ये जो आज आप देख रहे विधानमंडल का भवन जो है ये उसी समय 100 साल पहले ही बना और उसके बाद इसी कैंपस में फिर वही विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ था। तो वो चीज जो है और पहली बैठक हुई थी 7 फरवरी 1921 को। 22 मार्च 2012 से ये बिहार की शुरुआत हुई एक अलग राज्य के रूप में। इसलिए 100वां साल जो था 22 मार्च 2011 को, तो उसमें विधायी परिषद की स्थापना के शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया था। यानी समझ लीजिए 100वां साल शुरू हुआ जो 2011 में, तो उसकी शुरुआत की गई थी और उस समय बुलाया गया था इस कार्यक्रम में तत्कालीन जो महामहिम राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, वो भी यहाँ पधारी थी और विधान परिषद में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस समय के हमारे तत्कालीन सभापति जी, आज वो नहीं है, स्वर्गीय ताराकांत झा जी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और शताब्दी समारोह के अवसर पर व्याख्यान मालाओं की भी श्रृंखला प्रारंभ की गई थी और उसके लिए पहला व्याख्यान देने के लिए 3 मई 2011 को पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए थे, उनको बुलाया गया था। तो तरह तरह का कार्यक्रम सोच लीजिए, है तो बहुत दिनों से, 70 साल की बात, 100 साल की बात, लेकिन जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को लोगों को याद करवाने के लिए जो काम किया गया,
यानी 1912 से शुरू हुआ, तो उसी को ध्यान में रख करके 2011 से 100वें साल से कार्यक्रम बिहार विधान परिषद के द्वारा आयोजित किया गया और कितना अच्छा कार्यक्रम वो हुआ था। सब लोगों को, जो भी विधानसभा विधान परिषद के नए सदस्य हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम हो जाए, इसी के लिए ये प्रबोधन कार्यक्रम किया जाता है कि नए लोग आ जाते हैं, उनको हर चीज़ के बारे में जानकारी रहना चाहिए। तो जनता चुन करके भेजती है, तो जनता की बहुत अपेक्षाएं रहती है लोगों से, और आप जानते ही हैं कि तो जो भी नियम और कानून, जिस तरह से विधानसभा विधान परिषद चलता है, इन सब चीज़ों को जब माननीय सदस्य निर्वाचित होते हैं और उनका शपथ होता है, तो उसी समय उनको ये सारे कागजात दिए जाते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों को पढ़ ले, और पढ़ने के बाद विधानसभा में विधान परिषद में जब भी वो नई बार आते हैं तो उसको देख करके उसी प्रकार से जो कुछ भी उनको काम करना है, इस काम को कर सकें। तो हमारा तो एक ही आग्रह है कि भाई चिंता कभी मत करिएगा, पूरा बुलंदी के साथ अपनी बात हाउस में जरूर रखिए, इसके लिए नहीं कुछ सोचने की जरूरत है। इस बात को रखना आपका दायित्व है, हम सब दिन से इस बात के लिए कहते हैं कि जरूर रखिए। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।